तुम कितने अफजल मरोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। ये बोलने वाले अफजल गुरु फैन बॉयज का हाल ये है कि हर घर से अफजल निकलना तो दूर, वो खुद अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। मुझे अपने घर जाना है। जी हाँ दोस्तों, फिर से सुप्रीम कोर्ट की तारीख आई। फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद, शर्जील इमाम बेल चाहिए। अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, आप यहाँ आ जाए। आप यहाँ आ जाए। कुछ लोगों को ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से बड़ी खुशी हुई है, इतनी खुशी। लेकिन भारत देश की विडंबना देखिए। भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाए ये सोच रखने वाले, अफजल गुरु जैसे आतंकी को सपोर्ट करने वाले, उसके सपोर्ट में नारे लगाने वाले शर्जील इमाम और उमर खालिद को बेल नहीं मिली, इस पे लेफ्ट के इकोसिस्टम के लोगों के आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे। इस देश का विद्वान ही अरे भाई साहब, इतना तो अमेरिका को वेनेजुएला के तेल के कुओं की टेंशन नहीं है जितनी भारत के वामपंथियों को उमर खालिद की टेंशन है। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप मेरे अंकल को इस तरह उठाकर क्यों लाए? जो लोग हमारे फोन नहीं उठाते उन्हें हम ऐसे ही उठा लेते हैं। जैसा कि तेजू भैया ने कहा, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होनी तो लाजमी है जी। तो जो दोषी होगा तो उसके ऊपर तो कार्रवाई होना लाजमी है ना जी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को बेल दे दी है, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल नहीं मिली है। तुम लोग का नाम नहीं एक बार फिर से देखे ना भूषण भाई। अरे भाई, तुम लोग का नाम लिस्ट में नहीं है। दोस्तों, उमर खालिद और शर्जील इमाम पर दिल्ली के 2020 में हुए दंगों में कॉन्स्पिरेसी करने के आरोप है, जिन दंगों में 53 लोग मारे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में साफ साफ कहा है कि वो सभी अक्यूज्ड को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते, यानी कुछ के दोष बड़े हैं, कुछ के थोड़े छोटे हैं। इसलिए 5 लोगों को बेल मिल गई है, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को तो जेल की ही रोटी खानी पड़ेगी, क्योंकि शायद इनका दंगा भड़काने में मेन रोल बताया जाता है और पास्ट में भी इनके एंटी इंडिया स्टेटमेंट सामने आए हुए हैं, तो इनको बेल मिलना तो वैसे भी मुश्किल ही है। शर्जील इमाम का एक स्टेटमेंट आपको याद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो नॉर्थ ईस्ट को भारत से कट कर देंगे, अलग कर देंगे। तो हमारी ये कोशिश रही है दिल्ली में कि हम एक ऐसी भीड़ को बना पाए जिसमें गैर मुस्लिम हमारे साथ नारे तकबीर लगाए, ठीक है, और वो हमारी शर्तों पे खड़े हो हमारे साथ। अगर वो हमारी शर्तों पे नहीं खड़े हैं तो मतलब वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी भीड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उन्होंने 70 साल से किया है। हाँ, वैसा बहुत इस्तेमाल किया है, तभी तो गैर मुस्लिमों की पॉपुलेशन परसेंटेज घट रही है और आपकी बढ़ रही है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश में गैर मुस्लिमों की इतनी सेवा होती है, इतनी खातिरदारी होती है कि उनकी जनसंख्या पहले के मुकाबले ना के बराबर हो गई है। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। देखो, किसी भी तरह की कोई हेट वाली बात नहीं है, लेकिन दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, और उसके बाद भी हर देश में आप विक्टिम कैसे हो? यूरोप में आप विक्टिम हो, यूएसए में आप विक्टिम हो, भारत में आप विक्टिम हो, ऐसे कैसे हो सकता है? शर्जील इमाम जैसे लोग जो कहने को तो लिबरल है, खुली विचारधारा के हैं, लेकिन असल में ऐसे लोग धर्म का इस्तेमाल करके मुस्लिम भाई बहनों को भड़काते हैं। पहले भी शायद कर चुका हूं, 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। सुना आपने इसका स्टेटमेंट? बेल दे दे इसको, कोई बात नहीं। अभी लोग बोलेंगे नहीं नहीं, आपने तो क्लिप आधी चला दी, पूरी चलाओ। चला देता हूँ और एक्सपोज हो जाएगा ये। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, कि उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। बोलो, बेल मिलनी चाहिए। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं। अरे भाई, असम के लोग खुद बांग्लादेश से आए रोहिंग्यों से परेशान हैं, जो वहाँ के सेटल हो चुके हैं, और आपके हिसाब से असम में भी मुस्लिम्स परेशान हैं। वाह शैम्पी वाह, वाह शैम्पी वाह। और इस शर्जील इमाम को तो बेचारे को वैसे भी कोई सीरियस लेता नहीं है, गजब बेइज्जती है। लेकिन उमर खालिद, जिस पर पूरे लेफ्ट इकोसिस्टम प्यार बरसाता है, उसकी स्टेटमेंट सुन लीजिए। About against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here. I'm not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir is in an Indian occupation of Kashmir. इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहाँ से। बोलो, इसको बेल मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप यस या नो लिखकर कमेंट कर दीजिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को प्लीज़ हाइप कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वीडियो को प्लीज़ एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। भाई समझ के बोल रहा हूँ। और कुछ लोगों के हिसाब से तो ये उमर खालिद और शर्जील इमाम आज के फ्रीडम फाइटर है। अरे भाई, किसी भी बात पर प्रोटेस्ट करने वाले फ्रीडम फाइटर नहीं, शर्जील इमाम नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटने की बातें करता है, क्योंकि उसको आसाम में मुसलमानों की चिंता है। उमर खालिद कश्मीर को भारत से हटाने की बातें करता है।
कश्मीर को इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसको कश्मीर के मुसलमानों की चिंता है। Can we truly have an Azad Bharat? Can we truly have a free India if we continue to occupy Kashmir like this? और दोनों भाइयों को आतंकी अफजल गुरु की भी चिंता है। We do not have any direct evidence to prove that there was a conspiracy and Afzal Guru was involved. ये शर्मनाक बात है, शर्मनाक जजमेंट है। सर, आपको लगता है कि हमारे देश की अदालतें सबूत नहीं है, आप पर फिर भी एक इंसान है पर अफजल से MD है। और पक्की बात, अगर ये जेल से बाहर होते तो इन्हें गाजा के लोगों की भी चिंता होती। अब ये बता दो, ये किस एंगल से लिबरल है? इतने कट्टर, इतने रिलीजियसली मैन्युपुलेटेड लोग, इनके लिए भारत के लोग आवाज उठा रहे हैं। मुझे तो ये सोचकर ही हंसी आती है। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है कि नारे लगाते हो और फिर उम्मीद रखते हो कि सुप्रीम कोर्ट तुमको बेल दे देगा। इनके हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी भी बिना किसी सबूत के ही दे दी, जबकि अफजल गुरु खुद कह रहा है कि हाँ भाई, पार्लियामेंट अटैक में मेरा हाथ था। लोकसभा में घुसना है और वहाँ पे जो MPs हैं उन पे अटैक करना है। इस पूरे ऑपरेशन में इनकी मदद कौन कर रहा था? मैं कर रहा था। लेकिन नहीं, अफजल गुरु इनोसेंट है और इनको फिर कुछ बोल दो तो टेंटेड है, विक्टिम कार्ड। साले ऐसे आतंकवादियों की मदद करते हो तुम लोग? अगर इतनी हमदर्दी उन लोगों से तो क्यों नहीं चले उनके देश में? क्यों जाए किसी और देश में? ये देश जितना तुम्हारा उतना हमारा भी है। इस उमर खालिद वाले केस पर मीडिया में भी बहुत हंगामा मचता है कि इतने सालों से उन्हें बेल नहीं मिली है, जिस पर एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने भी कहा है कि कोर्ट में फैसले फैक्ट्स पे होते हैं, मीडिया में मचाए हंगामे से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। When a judge applies their mind to the record, what emerges from the record may be very different from what is portrayed in the media. Ultimately, the judge has to apply their mind to the record of that particular case. लेकिन अब DY चंद्रचूड़ जी भी इनके लिए रॉन्ग नंबर होंगे। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। देखो, रिलीजन बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। किसी के लिए वो जीवन आसान बना देता है और किसी के लिए रिलीजन राजनीति चमकाने में मदद करता है। अब आरफा खानूम जैसे पत्रकार उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे एंटी इंडिया स्टेटमेंट देने वाले लोगों को क्यों सपोर्ट करती है? रिलीजन। और जब यही मोदी अपने रिलीजन के हिसाब से राम मंदिर में पूजा करने चला जाए तो इनके हिसाब से देश का लोकतंत्र खत्म हो जाता है। आज मेरा देश एक लोकतंत्र के तौर पे नजर नहीं आया। आज मेरा देश एक ऐसे समाज के तौर पे नजर नहीं आया, एक ऐसे देश के तौर पे नजर नहीं आया जो कि संविधान से संचालित होता है। मगर रुको, वही जोहरान ममदानी अपनी रिलीजियस बुक पर हाथ रखकर शपथ ले ले तो वाह, क्या बात है। अमेरिका में तो नई अचीवमेंट हो गई। वो पहले ऐसे मेयर बने जिन्होंने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ग्रहण लिया। पहले न्यूयॉर्क के ऐसे मेयर, पहले मुस्लिम मेयर बने। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब जोहरान ममदानी की बात आई गई है तो भाई साहब ने उमर खालिद को एक लेटर सा लिख के दिया था कि वी ऑल आर थिंकिंग अबाउट यू। अब जोहरान ममदानी आपके हिसाब से क्यों कर रहा है? क्या उसे उमर खालिद की चिंता है? क्या उसे इंसानियत की चिंता है? अगर उसे इंसानियत की चिंता होती तो शायद वो दीपू चंद्रा के लिए भी कुछ बोलता, बांग्लादेशी हिंदूज के लिए कुछ बोलता, पाकिस्तानी हिंदूज के लिए कुछ बोलता, अफगानिस्तानी हिंदूज, अफगानिस्तानी सिख्स के लिए कुछ बोलता। लेकिन वो कुछ बोला जी नहीं। उसने उमर खालिद को ही क्यों उठाया? क्योंकि उसे अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश रखना है। ये पूरी राजनीति है, पूरी पॉलिटिक्स है। वरना जोहरान ममदानी को भारत से क्या मतलब है? एक भाई साहब ने टीवी पर बड़ी ही मस्त बात बोली कि यार अगर मैं 100 सांसदों से एक चिट्ठी लिखवा कर न्यूयॉर्क भेज दूं कि वहां पर तुम ओसामा का पुतला बनवा दो, तो क्या जोहरान ममदानी वहां पुतला बना देगा क्या? 10-20 सांसदों ने चिट्ठी लिखकर भेज दी कि उमर खालिद को छोड़ दो, तो हम छोड़ देंगे क्या? मैं दुनिया के 100 सांसदों से अगर लिखवा के दे दूं न्यूयॉर्क के मेयर को कि भाई ओसामा बिन लादेन की प्रतिमा टाइम स्क्वायर में लगा दो, वो लगा देगा क्या? खैर, जो भी हो, न्यूज़ तो यही है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को थोड़े दिन और जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। अब तो जेल में जाना पड़ेगा। दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ हाइप कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। कुछ भी कमेंट छोड़ के जाइएगा, आपका भाई हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।